प्रधानमंत्री की रैली कोई आज तय नहीं हुई थी, यह रैली पहले से तय थी। इसकी जानकारी राज्य सरकार को भी दी गई थी। यह अलग बात है कि वह हेलीकॉप्टर से जाने वाले थे, वह सड़क के रास्ते गए, लेकिन इस पूरे रास्ते में देखें तो पिछले 2 दिनों से लगातार रुकावटें भी चल रही थी। जो फजिल्का फिरोजपुर रोड है, जो तरन तारण फिरोजपुर रूट है, जो जीरा से फिरोजपुर रोड जाता है, इन तीनों रास्तों को किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने अपने तौर पर बंद किया हुआ था। उनका कहना था कि किसानों को लेकर 3 कानून वापस लेने के साथ प्रधानमंत्री ने चाहे कानून वापस लेने के साथ माफी मांग ली, लेकिन जो कहा गया था वो अभी तक लागू क्यों नहीं हुआ है। मसलन एमएसपी को लेकर कोई कमेटी अभी तक क्यों नहीं बनी है। इसको लेकर किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का विरोध इन तमाम जगहों पर हो रहा था। उनका कहना है एमएसपी को लेकर कमेटी नहीं बनी। उनका कहना है जो पुलिस केस अलग अलग राज्यों में चल रहे हैं वह अभी तक विड्रॉ नहीं किए गए हैं, जबकि उसमें कहा गया था विड्रॉ कर लेंगे। और जो लखीमपुर में जो कुछ भी हुआ उसमें मंत्री का इस्तीफा अभी तक क्यों नहीं हुआ है। और चौथी मांग उनकी अभी भी है कि जो पराली जगाने के बाद जो क्लॉजेज लगाए गए हैं 14 और 15, उसको अभी तक हटाया क्यों नहीं गया है। तो पंजाब के भीतर भी 3 माहौल है। एक माहौल वह है जो 3 कानून वापस लेने के बाद खुशी खुशी घर लौट आया है। दूसरा माहौल वो है जिसमें से 32 में से पंजाब के 32 संगठनों में से 22 संगठनों ने चुनाव लड़ने का मन बना लिया और किसान समाज संघर्ष समिति जो एक तौर पर उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना ली। और तीसरी स्थिति यह है जहां पर बीकेयू उग्रण है और दूसरा किसान मजदूर संघर्ष कमेटी जो है वो आंदोलन कर रही है कि उनकी बातों को माना नहीं जा रहा है। सवाल है प्रधानमंत्री 2 बरस के बाद पंजाब जा रहे थे। 2 बरस से पहले का मतलब यह है कि इससे पहले वह 2020 के शुरू में गए थे। जून के महीने में कैबिनेट में इन 3 कानूनों को रखा गया, उसके बाद से वह पंजाब की दिशा में उन्होंने देखा तक नहीं। यानी एक ऐसी परिस्थिति बनी हुई थी जिसमें पंजाब के लोग ही आंदोलन करते हुए दिल्ली तक आए, लेकिन प्रधानमंत्री ने उनसे कभी मुलाकात करने की कोई इच्छा जाहिर नहीं की, सिवाय यह कहा एक टेलीफोन लगाइए बातचीत हो जाएगी। लेकिन टेलीफोन नंबर किसका होगा, कौन सा होगा, यह कोई नहीं जानता है। इस 1 बरस के भीतर में तमाम मौसम आए गए, बिगड़े, बारिश ऐसी होती रही जैसी बारिश आज पंजाब में हो रही है, दिल्ली में हो रही है। छिटपुट बारिश नहीं, इससे भी अति ओले पड़ने की परिस्थिति में, ठंड पड़ने की परिस्थिति में, गर्मी के वक्त में तमाम स्थितियों को आंदोलन करते हुए किसानों ने दिल्ली की सीमा पर बैठकर देखा है। तो क्या किसानों के भीतर का गुस्सा उन प्रदर्शनकारियों को उस जगह पर ले आया जहां प्रधानमंत्री की गाड़ियों के रेले को रोका जा सके? प्रधानमंत्री ने कहा और जानकारी मिली उनके अधिकारियों के जरिए कि हुसैनी वाला सीमा बॉर्डर जो है जहां पर शहीद स्मारक है वो 30 किलोमीटर की दूरी पर था। अगर पंजाब को समझना चाहते हैं तो इस रूप में समझिए कि जो फिरोजपुर का इलाका है उसमें एक तरफ सीमा से सटा हुआ इलाका है। सीमा से सटा हुआ जो इलाके हैं उसमें फजिल्का आता है, उसमें फिरोजपुर आता है, उसमें तरन तारण आता है, उसमें अमृतसर आता है, उसमें गुरदासपुर आता है और छोटा सा हिस्सा पठानकोट का आता है। भटिंडा और फिरोजपुर के बीच में फरीदकोट का पूरा हिस्सा है जहां से प्रधानमंत्री के इस पूरे कन्वॉय को गुजरना था, जो पूरा गुजर गया था। और जब वो फिरोजपुर की चौखट पर पहुंचे और वहां से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर शहीद स्मारक था, उसी बीच में फ्लाईओवर पर चीजें रुक गई। राज्य सरकार अपने तौर पर कह रही है कि रूट की पूरी जानकारी नहीं दी गई थी, अचानक झटके में रूट बदला गया। रूट बदलने के साथ जो सुरक्षा कर्मियों की तैनाती होती है उनको भी एक वक्त चाहिए होता है। पंजाब के भीतर है, लेकिन पंजाब में 2 बरस के बाद प्रधानमंत्री का जाना और उस पर भी रैली ना हो पाना, ये कई बातों को इंगित इसलिए कर रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री अपने तौर पर तकरीबन 42,750 करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर जा रहे थे कि वह उसका वहां पर फाउंडेशन स्टोन रखेंगे। उसमें दिल्ली अमृतसर कटरा का एक्सप्रेसवे भी था, उसमें पीजीआई सैटेलाइट सेंटर जो फिरोजपुर में बनना है 100 बेड वाला, उसका भी जिक्र होना था। 2 मेडिकल कॉलेज जो कपूरथला और होशियारपुर में बनने हैं जिसमें तकरीबन 490 करोड़ रुपए खर्च होंगे, उसका भी जिक्र होना था। जो मुखियारिन तलवावा न्यू ब्रॉड गेज रेलवे लाइन बिछनी है उसका जिक्र भी होना था। लेकिन जो दृश्य कुर्सियों का नजर आया, यह बिल्कुल खाली कुर्सियां वहां पर पड़ी हुई थी। तो क्या लोगों के ना पहुंचने की वजह से इस रैली को रद्द कर दिया गया? यह फिरोजपुर का वो ग्राउंड है जहां पर रैली होनी थी। टारगेट था कि 2 लाख लोग यहां पहुंचेंगे,
लेकिन सिर्फ खाली कुर्सी। सवाल मौसम का लगाया जाए या पंजाब के रूठे किसानों का, जिनकी टकराहट दिल्ली से बढ़ी हुई है। इन सारे सवालों के बीच रैली रद्द हो गई, खाली कुर्सियां पड़ी रही, मौसम बिगड़ा हुआ था। प्रधानमंत्री यू टर्न लेकर भटिंडा होते हुए वापस दिल्ली की दिशा में आ। लेकिन एक सवाल फिर यहां पर आता है, जब दिल्ली की चौखट पर किसान बैठे हुए थे, और याद कीजिए 26 जनवरी क्या हुआ था, लाल किले तक किसानों के ट्रैक्टर कैसे पहुंच गए थे, और दिल्ली की पुलिस तो एमएचए यानी गृह मंत्रालय के तहत आती है। तब क्या कोई रिपोर्ट ऐसी आ पाई थी जिसमें गृह मंत्रालय यह कहता कि दरअसल इन अधिकारियों का दोष था, जिनका दोष अब वो मांगने के लिए बयान जारी कर पंजाब सरकार से पूछा जा रहा है कि किसका दोष था, किसकी जिम्मेदारी थी, बताइए और उसको सजा दीजिए।